लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 9 कर लिया था, क्या कहते हो अरुणिमा? शौर्या, सॉरी एग्जाम्पल कह रहा हूं मैं, एक्सरसाइज कौन सा है ये? इस एक्सरसाइज के जो भी है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, राइट? ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे और आज इस चैप्टर को जो है इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। चलो आराम से वही है, क्वेश्चन रीड करो, समझो, डायग्राम ड्रॉ करो, फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हमसे कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल है, दोनों का हाइट क्या है? सेम है। स्टैंडिंग अपोजिट टू इच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। आइदर साइड ऑफ द रोड मतलब कि ये कोई रोड है और इसके दोनों तरफ क्या है? एक एक पोल्स हैं, ठीक है। तो मैं रोड बना नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं? पोल बना दे रहा हूं। ये एक पोल है, दूसरा दूसरे कलर का एक पोल है। दोनों का कह रहा है कि जो हाइट है ना भाई साहब, ये दोनों का हाइट क्या है? सेम है। दोनों का हाइट क्या है? बराबर है, इक्वल है। दोनों जो है किसी रोड के दो तरफ हैं। ओके, ये बीच में जो है ये एक रास्ता है, इस रास्ता के दोनों तरफ दो पोल है, ये पोल 1, ये पोल 2। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस दे रखा है वो डिफरेंस क्या है? मतलब कि आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइडर। तो ये जो डिस्टेंस है आपको दिख रहा होगा यहां से यहां तक, ये क्या है? 80 मीटर का है, 80 मीटर का। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री। ओके, अब यहां से कह रहा है कि कोई एक पॉइंट ले लो, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ले लो, कोई भी। मान लो मैंने यहां पे एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया हमने। कह रहा है कि इस पॉइंट से दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया, क्या है? ये 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ये मान लो 60 डिग्री है और ये क्या है? 30 डिग्री है, राइट? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। चलो ठीक है, मान लो ये है कुछ, इसका हाइट ए बी, इसका हाइट सी डी। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? हाइट ऑफ द पोल 1 जो लेफ्ट हैंड साइड में, इसका हाइट, दोनों का चूंकि हाइट सेम है तो ये भी h मान लो, इसको भी h मान लो। अब यहां से देखो B से ये जो पॉइंट है ना, मैंने पॉइंट को P मान लिया है, आपका जो मन करे मान लो। अब क्या है, मैं इस P को x मान लेता हूं, तो इफ BP इज इक्वल टू x तो PD क्या हो जाएगा? 80 माइनस x होगा। इफ द टोटल लेंथ इज तो देख लो, लेट BD इज इक्वल टू व्हाट? x। नहीं BD नहीं, BP, सॉरी, ये BP होगा, D नहीं होगा। BD तो दे रखा है, BD दे रखा है आपको क्या? लेट BP इज इक्वल टू x, सो PD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 माइनस x हो जाएगा। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस है भाई साहब कितना? 80 मीटर। तो अगर हम BP को x ले लेते हैं तो PD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PD इज इक्वल टू हो जाएगा BD माइनस BP, और BD है क्या? 80, और ये हो जाएगा x। अब ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल ABP फर्स्ट वाले ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नंबर 1, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लिख सकते हैं h बाई
नॉट एच। मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट बाय बेस, सो ए बी बाई बी पी। tan 30 का वैल्यू इज व्हाट, 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल टू व्हाट, h बाई एक्स। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इसी तरीके से अब दूसरे ट्रायंगल में जाते हैं। ये है दूसरा ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल पी सी डी। ये क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अगेन अपोजिट बाय बेस, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सी डी बाई पी डी। 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, सो √3 इज इक्वल टू सी डी। सी डी जो है एच, और पी डी हो जाएगा 80 - x। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं h को कैंसिल कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/√3 लिख सकते हैं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/√3। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं, h को रिप्लेस करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। ओके, सो कंटिन्यू हियर नाउ। सो √3 इज इक्वल टू h इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, x/√3। सो x/√3 डिवाइडेड बाय 80 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर दो तो क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय √3 इंटू 80 - x। तो √3 इंटू √3 इंटू 80 - x इज इक्वल टू x। ये हो जाएगा 3 टाइम्स 80 - x इज इक्वल टू x। सो 3 इंटू 80 इज व्हाट, 240 - 3x इज इक्वल टू x। सो 240 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 60 मीटर। x इज इक्वल टू 60 मीटर कहने का मतलब है कि जो पॉइंट है वो पॉइंट पहले वाले पोल से कितना डिस्टेंस पे है। जो पॉइंट है ये P, ये पहले वाले पोल 1 से कितना डिस्टेंस पे है, 80 मीटर, क्या है, 60 मीटर पे है। सो x इज इक्वल टू 60 मीन्स व्हाट, BP इज इक्वल टू व्हाट, 60। if BP इज इक्वल टू 60 देन PD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 - 60। 80 - 60 मीन्स व्हाट, 20 मीटर। सेकेंड पार्ट हो गया। देखो तो कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। अब इसी के साथ साथ आपको हाइट भी निकालना है, थोड़ा सा कंसीडर करके हाइट निकालो। हाइट क्या हो जाएगा, h फ्रॉम फर्स्ट, मान लो इसको फर्स्ट है, सो फ्रॉम फर्स्ट h इज इक्वल टू हो जाएगा x इज व्हाट, 60/√3। 60/√3 को सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू, या इसको √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व कर लो इसको। 20√3 सही है, 60√3/3, 3 से 20 टाइम्स, आंसर इज 20√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल जो है वो हो जाएगा 20√3 मीटर। एंड द पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपको, द पॉइंट बिटवीन द रोड, जो रोड के बीच में जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, पहले वाले पोल से 60 मीटर के डिस्टेंस पे और दूसरे वाले से क्या हो जाएगा, 20 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था, बस दोनों ट्रायंगल में जाके इसको थोड़ा सा सॉल्व करना था। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जा रहा है, डरने का नहीं। समझने में किसी को दिक्कत है? कुणाल, कुणाल वही कुणाल है, कोई और कुणाल है ये? चलिए, आपका आंसर आया था अरुणिमा, डिड यू गेट द आंसर? ओके, और किसी का आंसर, पीयूष, आयुष, आप लोग का आंसर आया था? दुर्गेश, आपका आंसर आया था? टेक्स्ट करना, ऑडियो ऑन करने की जरूरत नहीं, यस या नो में।
10th वाला हो गया सबका? ऐसा कोई है जिसका नहीं हुआ है? ऐसा भी कोई है जिसका नहीं हुआ है? कोई बात नहीं, जाके रिकॉर्डिंग जो है वो देख लेना। ठीक है पीयूष? अब पुष्यम नहीं आया है तो इसका आंसर तो पुष्यम ही दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पहले क्वेश्चन रीड करो, समझो, फिर बताओ कैसे करेंगे। ए बी एक टीवी टावर दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल, ओके ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट, ओके चलो, कहाँ थे हम? कह रहा है कि टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, ठीक है। किसी नहर के बाजू में क्या एक टीवी टावर है, ओके। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द क्या कह रहा था, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। ये जो है बीसी क्या है, कैनाल है, नहर है। इस नहर के दूसरे तरफ एक टीवी टावर है, इस तरफ से एक पॉइंट से जब आप इसके एंगल ऑफ एलिवेशन इसको देख रहे हो तो क्या है, वो इनिशियली 60 डिग्री है। कह रहा है कि फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अबे फ्रॉम दिस पॉइंट, ये पॉइंट सी से 20 मीटर अबे फ्रॉम द टावर, टावर से दूसरे साइड में अगर आप 20 मीटर जाते हो तो ये एंगल जो है वो एंगल क्या बन जा रहा है, वो 20 मीटर अबे फ्रॉम द पॉइंट on the line joining the point of the foot of the tower the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री, जो कि आपको फिगर में अच्छे से दिखाई दे रहा है सब कुछ, ठीक है। जब यहाँ से 20 मीटर जाते हैं तो एंगल क्या हो जा रहा है, वो 30 डिग्री हो जा रहा है। पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, मतलब आपसे पूछ रहा है बीसी और आपसे पूछ रहा है ए बी। अब आसानी से सबसे पहले क्या है, हम ए बी को मान लेते हैं हाइट h और बीसी को मान लेते हैं x, इतना तो मान सकते हैं, मान सकते हैं ना। हमने हाइट जो है, टावर का हाइट जो है उसको h मान लिया, ओके। और बीसी जो है, जो कैनाल का जो विड्थ है, वो मान लिया हमने x। तो ये जो बीडी है वो बीडी क्या हो जाएगा, 20 प्लस x हो जाएगा। यहां से यहां तक 20 है और यहां से यहां तक x है, तो टोटल जो लेंथ हो जाएगा बीडी वो क्या हो जाएगा, 20 प्लस x मीटर ले लो, थोड़ा यूनिट में भी ले लो। ये तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। जब फिगर दे दिया है तो काम तो ऐसा ही आसान हो गया। नाउ इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम ट्रायंगल क्या किस में जा रहे हैं, ए बी सी में आ रहे हैं। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले वाला ट्रायंगल, ये फर्स्ट वन। अगेन चूंकि हाइट और बेस का क्या है कि रिलेशन निकालना है तो हम tan यूज कर लेते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, h बाई एक्स। सो h बाई एक्स कहने का मतलब है कि tan 60 हो जाएगा हमारा क्या, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू व्हाट, h बाई एक्स। सो इन शॉर्ट h इज इक्वल टू व्हाट, √3 टाइम्स x। x इज इक्वल टू 10 एंड h इज इक्वल टू 10√3, ओके। चेक कर लेते हैं, हमें मिल गया हाइट और बेस में कैनाल का जो ब्रिथ है इसके बीच में एक रिलेशन मिल गया, h इज इक्वल टू √3 टाइम्स x। अब हम दूसरे ट्रायंगल में जाते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा, जिसमें कि हमें पूरा सब कुछ मिल जाए। आप लोग ए सी डी में मत चले जाना, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा जाना। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए बी डी।
हर बार tan इसलिए लेते हैं ना कि इस चैप्टर को जो है हम हाइट और डिस्टेंस के बीच में ही रिलेशन रहता है, मतलब अपोजिट हाइट क्या होता है, अपोजिट साइड, और बेस क्या होता है, बेस ही होता है, एडजेसेंट होता है, तो इसलिए tan यूज कर लेते हैं। आपका मन करे तो आप साइन कॉस लेके कर सकते हो, लेकिन क्या होगा, कैलकुलेशन आपका लेंदी हो जाएगा, इसलिए tan में करते हैं। तो आ जाइए फिर से ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी डी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल टू व्हाट, h डिवाइडेड बाई 20 प्लस x। अब हमें यहाँ पे h इज इक्वल टू √3x मिला हुआ था, हम h को रिप्लेस कर देते हैं √3 टाइम्स x से, तो क्या हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है √3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 20 प्लस एक्स, साइड में लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, सो 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। आगे देख लेते हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, सो 3x माइनस एक्स इज व्हाट 2x, 2x इज इक्वल टू 20, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 20/2 मीन्स 10 मीटर। लगता है रोनिमा का आंसर सही है, x इज इक्वल टू 10 मीटर। यहाँ पे एरो वगैरह जो है आप डाल दिया करो, ठीक है, थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो h अगर x मिल गया, x इज व्हाट, x इज द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की चौड़ाई। अब x की वैल्यू आप x फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सो व्हेन वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो हमें h का वैल्यू मिल जाएगा, h इज इक्वल टू व्हाट 10 इंटू √3 मीटर। ये हो गया हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट इज व्हाट 10√3 मीटर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल इज व्हाट 10 मीटर। आसान था ये क्वेश्चन, कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन आसान लग रहा है मुझे। आराम से नोट कर लो, जिसका जिसका नहीं हुआ है, जिसका हो गया वो अपना अपना आंसर चेक कर लेंगे। दोनों सुशांत आप लोग थोड़ा कंटिन्यू रहा करो। क्या हो गया, 11th वाला हो गया। समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत है किसी को समझने में? चलिए नाउ नेक्स्ट 12th वन, क्वेश्चन रीड करो आराम से, फिर हम लोग करेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is about 60 degree and the angle of depression of its foot is about 45 degree। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि ये एक बिल्डिंग है और ये क्या है, इसका जो है टावर की बात कर रहा है। तो एक चीज ध्यान देना, जो टावर होगा ना ये हमेशा बिल्डिंग से बड़ा ही होगा, ऐसा मत ले लेना। सपोज मैं लेफ्ट हैंड साइड में एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, ये मैं 7 मीटर का बिल्डिंग बना दिया और आप लोग टावर जो है इतना बड़ा ले लेना। एंगल ऑफ क्या कह रहा है, दोनों चीज बोल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे अकल दौड़ाना। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर
एलिवेशन कहने का मतलब कि नीचे से, यहाँ पे अगर मैं टॉप कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, इस बिल्डिंग के टॉप पे कहीं बैठा हुआ है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, तो ऑब्वियस है टावर क्या होगा, ये इस तरीके से इसको देखना पड़ेगा, ये लाइन ऑफ साइट फॉर्म होगा, राइट। छोटा मत बना देना बिल्डिंग से टावर को, टावर हमेशा क्या हो जाएगा, वो बड़ा होगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। कई लोग ने ये भी सोच सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, तो ये हमारा टावर की बात हो गई। ओके, अब ये टावर का क्या है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा, हाँ आ जाते हैं। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये जो बेस है ये कुछ 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। ये जो है ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दिस एंगल इज 60 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। सबका नाम दे दो। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 7 मीटर। ये जो बिल्डिंग है इसका हाइट क्या है, 7 मीटर का है। ये यहाँ से यहाँ तक हाइट क्या है, 7 मीटर। मैं कुछ नाम दे देता हूँ इन सबका, ठीक है। एक नाम तो जरूरी है, तो ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ये पॉइंट ई है। तो एक चीज यहां गौर करना, क्या गौर करोगे कि जो बीसी होगा वही ए होगा। ये और ये लेंथ क्या है, सेम ही होगा ना। ए से ई का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस क्या होगा, बी से सी का डिस्टेंस होगा। तो ए इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूं एक्स, तुम भी मान लो। इसके बाद चूंकि ए बी इज इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 7 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी का हाइट क्या है, 7 मीटर है। तो जो ए बी का हाइट है वही क्या है, सी का हाइट है। तो यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर हो गया जी, ठीक है, तो मुझे ये मानना है, क्योंकि ये हाइट मालूम नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट डीई इज इक्वल टू एच। ये जो डी है ना, इसको मैंने एच मान लिया। इतना तो आप सब भी आसानी से मान सकते हो, ये एक्स है, ये भी एक्स है। बताओ किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम है यहां तक। हमने क्या किया, एक बिल्डिंग बनाया और दूसरे जगह पे, दूसरे एंड में क्या किया, हमने एक टावर बना दिया। अब जो कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से ऑब्जर्वर जो है टॉप पे, बिल्डिंग के टॉप पे बैठा हुआ है, वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि जो टावर है ना उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है, 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है, और इस टावर का जो फुट है, जो बॉटम है, वो इसके जब देख रहा है तो कितना दिख रहा है, 45 डिग्री दिख रहा है। करेक्ट। तो अब हमने क्या किया, डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, सब कुछ ड्रॉ कर लिया। बीसी मालूम नहीं था, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमसे पूछ रहा है, ये चीज पूछ रहा है, वो पूरा डीसी पूछ रहा है कि डीसी फाइंड करके बताइए भैया क्या होगा। तो चूंकि ये ए बी 7 मीटर था, तो हमने ए बी और सी को क्या किया, इक्वेट कर दिया। चूंकि ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ये जो लेंथ है यही लेंथ क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा। तो ये ए बी 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। ये हमने बीसी को एक्स मान लिया, तो चूंकि बीसी एक्स है तो ए भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये हमने एच मान लिया, यहां से यहां तक का हाइट। आते हैं अब ट्रायंगल में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रायंगल ए सी ई। गौर करना, ए सी ई, इस ट्रायंगल में। सो इन ट्रायंगल ए सी ई, अगेन अगर ये 45 है तो ये एंगल भी आप लोग देखो, लेने के लिए क्या है ना कि आप इसको भी तो 45 ले ही सकते हो, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और एसी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ऑल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं एक्चुअली एसीई में ही जा रहा हूं। तो एसीई में अगर हम जा रहे हैं तो tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए अपोजिट हो जाएगा सी, और बेस क्या हो जाएगा ए। अपोजिट एंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
सीई क्या हो जाता है, सी डिवाइडेड बाय बेस इज व्हाट, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़ा होगा। tan 45 का वैल्यू होता है 1। सीई क्या है हमारा, ओके, सीई हमारा है 7 और एई मालूम नहीं थे, एक्स ले लेते हैं, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू हो गया 7 मीटर। अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में। अब दूसरे ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी ई, tan 60 इज इक्वल टू डीई बाई एई। tan 60 का वैल्यू इज व्हाट, √3। डीई मालूम नहीं है, एई मालूम चल गया एक्स है, और एक्स अभी अभी मिला था क्या, 7। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि √3 इज इक्वल टू h बाई 7। मीन्स व्हाट, हाइट, कौन सा हाइट, डीई का हाइट, हाइट इज इक्वल टू व्हाट, 7√3। हमें डीई का हाइट मिल गया क्या, 7√3। फाइंड क्या करना है, फाइंड भैया करना है हमें क्या, हमें डीसी फाइंड करना है। तो डीसी इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, डीई प्लस ईसी, और डीई जो है वो क्या है, एच है, ये एच है, और ईसी क्या है, 7 है। एच का वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था, 7√3 प्लस 7, दोनों में 7 कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 मीटर, √3 प्लस 1 मीटर हो जाएगा। So this √3 plus 1 meter is the height of the tower, cable tower. Yeah. So DC is what? This is the height of the cable tower. यही हो जाएगा आंसर हमारा। फटाफट नोट कर लो। जल्दी। ब्रेक पे जाने से पहले, मतलब ब्रेक जाने नहीं, जो है डिस्कनेक्ट होने से पहले हम सोच रहे हैं कि एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आठ मिनट है हमारे पास, फास्ट आप लोग जरा नोट कर लेना। कोई दिक्कत है भाई? हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 13th वाला। कह रहा है क्या क्वेश्चन में, कोई लाइट हाउस है, an observer is an as observer from the top of a 70-meter height lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. ठीक है, if the one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the ships. ठीक है, आराम से ड्रॉ कर लेते हैं ना, एक लाइट हाउस बना देते हैं, ये हम मान लो कि हमारा लाइट हाउस है। ठीक है, कह रहा है कि दो जहाज है, ये मान लो कि जहाज नंबर 1, ये जहाज नंबर 2 है, एक क्या है दूसरे के जस्ट पीछे है। ये जो लाइट हाउस है इसका हाइट दे रखा है कितना, 75 मीटर। तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 75 मीटर। दो पानी वाला जहाज है, शिप से, ठीक है, एक क्या है एक दूसरे के पीछे है। ऑब्जर्वर जो है वो क्या है, लाइट हाउस के ऊपर में बैठा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे कहीं ऑब्जर्वर हमारा बैठा हुआ है। ठीक है, यहां से वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि जो पहला वाला जो है जहाज, ये फर्स्ट ए, और ये जो दूसरा जहाज है, ये दोनों को, ये चूंकि ये है, क्या है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। अब इस हॉरिजॉन्टल लेवल से जो फर्स्ट वाला जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री।
तो ये मान लो फर्स्ट ये है, जो भी मानो, जिसको भी मान लो आप, ये क्या कर रहा है 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, दूसरा जो है वो क्या कर रहा है 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। लाइट हाउस का हाइट जो है वो मैं मान लेता हूं ए बी 75 टाइम्स √3, ओके -1। चेक करते हैं अरुणिमा, ये ए है, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी हो जाएगा। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? द हाइट ऑफ द लाइट हाउस दे हैव गिवन इज व्हाट 75 मीटर। आप लोग मेरे साथ साथ करोगे और नोट भी करते चलोगे। अब चूंकि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, ये आपसे ये पूछ रहा है, CD का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो CD में मैंने मान लिया क्या x है, CD इज इक्वल टू व्हाट x, हमने एज्यूम कर लिया। अब आते हैं ट्रायंगल में। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, पहले वाले ट्रायंगल में क्या ले लेंगे पीयूष, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC। tan 45 का वैल्यू होता है 1, AB इज इक्वल टू 75, BC मालूम नहीं है, मालूम नहीं है ना, तो इसको कुछ भी मान लो, मैंने y मान लिया, क्योंकि x इसको मान लिए थे तो इसको y मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y। सो देयरफॉर वी कैन से दैट y इज इक्वल टू आल्सो 75 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस आपको मिला ये क्या हो गया 75 हो गया। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल में जाते हैं। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल इज व्हाट, इन ट्रायंगल ABD, इसके लिए क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट AB बाई BD। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई √3, AB इज व्हाट 75, BD इज इक्वल टू व्हाट BC प्लस CD। BC प्लस CD कहने का मतलब कि हो जाएगा 75 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो क्या हो जाएगा ये 75 प्लस x इज इक्वल टू 75 √3। सो इन शॉर्ट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 √3 माइनस 75, दोनों में से 75 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। सही है शौर्य, अरुणिमा आपका भी सही है, करेक्ट। सो x इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। पीयूष भी सही है, बहुत अच्छे। और किसी का आंसर आया है? सुशांत, दुर्गेश, स्वाति, सिद्धार्थ, कुछ नए नए नाम आ जाते हैं यार मार्केट में। चेक कर लो आप लोग अपना अपना आंसर, जिससे भी आंसर ले आया वो अपना अपना आंसर चेक कर लेगा, और जिसका नहीं आया है वो आराम से इसको नोट कर लेंगे। कह रहा है कि दो जहाज है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस मालूम नहीं, दोनों क्या है एक दूसरे के एग्जैक्टली बिहाइंड है, मतलब एक जो दूसरा है, ओके सही है स्वाति, वो क्या है एक से दूसरा क्या है जस्ट उसके पीछे है। लाइट हाउस पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि जो पहला वाला जहाज है इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या 45 डिग्री है, दूसरा जो जहाज है मान लो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 30 डिग्री है। अब हमें मालूम नहीं था, हमने BC को मान लिया y, CD को मान लिया x। जब हम इस ट्रायंगल ABC में चले गए तो हमें y का वैल्यू मिल गया, y क्या था BC, सो BC इज इक्वल टू 75 मीटर हमें मिल गया। अब दूसरा ट्रायंगल चूंकि राइट एंगल में जाएंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है यहाँ पे, तो ABD दूसरा ट्रायंगल हम चले गए, इसमें क्या ले लिया हमने tan 30 डिग्री। tan का क्या होता है फॉर्मूला अपोजिट बाय बेस, अपोजिट क्या हो जाएगा AB, बेस इज व्हाट BD, आराम से सब्स्टिट्यूट किया हमें आंसर मिल गया। तो x का वैल्यू हो गया √3 माइनस 1। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी को समझने में दिक्कत हुई होगी। हाँ जी, किसी को दिक्कत भी हुआ है क्या? हाँ अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। चलिए, तो आप लोग सबके सब राजी हो कि सर किसी को दिक्कत नहीं है, तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
डायग्राम भी टेक्स्ट बुक में दे रखा था, तो इसलिए मैंने भी डायग्राम दे दिया है आप लोगों को। आराम से क्वेश्चन आप लोग रीड करो, हमारा तब तक मीटिंग फिर से कनेक्ट हो जाएगा, आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाना। क्वेश्चन रीड करो ढंग से। हम्म चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। जिन लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया वो अपना ट्राई करना शुरू कर देंगे। चलिए, इसका आंसर अंकुश देगा। अंकुश थोड़ा सा जल्दी इसको सॉल्व करके बताओ भाई, आंसर क्या होगा। कह रहा है क्या, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, okay, spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर। ठीक है जी। फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। चलो ठीक है, इनिशियली दे रखा है क्या कि 60 डिग्री पे जो एंगल फॉर्म हो रहा था बैलून का उस लड़की के आंख से, वो क्या था, 60 डिग्री था, ये था। आफ्टर सम टाइम ये बैलून क्या हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो ये पोजीशन 1 था। इसके बाद क्या हो रहा है, ये पोजीशन 2 है। सेकेंड पोजीशन पे जब जा रहा है तो एंगल क्या हो जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब आपसे पूछ रहा है कि यहां से यहां तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये आप फाइंड करके बताइए। लड़की का हाइट दे रखा है कितना, 1.2 मीटर। द हाइट, ये बैलून जो है, ये कह रहा है कि बैलून जो है फ्लाई हो रहा है कितने, 88.2 मीटर पर। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ऑब्जर्वर की आंख से ही हम चीजों को पकड़ेंगे, चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है टोटल समझना जरा यहां पे आप लोग, मुझे लगता है कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है समझने में। तो ये देखो, ये जो हाइट है यहां से यहां तक, ये हाइट कितना है, ये 88.2 मीटर है। इसमें से जो लड़की का हाइट है, इस बच्चे का, इसका हाइट क्या है जी, इसका हाइट है 1.2 मीटर। ये तो ये जो एक ट्रायंगल यहां पे फॉर्म हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा होगा आपको, डीसी। तो बेसिकली डीसी और बीई जो होगा, डीसी और बीई जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2। क्योंकि टोटल हाइट में से इस बच्ची की हाइट जो है, लड़की का जो हाइट है, उस हाइट को क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू 87 मीटर। क्लियर है। ये अगर समझ गया तो फिर इस क्वेश्चन में अब कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ नाम यहां पे दे रखा है। अपने तरफ से कुछ भी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई। ये ए है, ये बी है और ये ई है। ट्रायंगल ए बी ई में, ट्रायंगल ए बी ई में क्या ले लेंगे हम, tan 60 ले लेते हैं। tan 60 यहां पे है, सो tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीई बाई ए बी, करेक्ट। और बीई अभी अभी हमने फाइंड किया था क्या, 87। tan 60 का वैल्यू होता है √3। √3 इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई, अब चूंकि ए बी मालूम नहीं है, इसको हमने x मान लिया है, तो मैं इसको y मान लेता हूं। लेट
ए बी इज इक्वल टू वाई एंड ई डी, या आप बी सी भी बोल सकते हो, ई डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एक्स, एज्यूम कर लो। तो ये क्या हो जाएगा 87/x, सो इन शॉर्ट x इज इक्वल टू हो जाएगा 87/√3। रैशनलाइज कर लो, आसान हो जाएगा। 87√3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से आई थिंक कैंसिल हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू 29 आ रहा है अरुणिमा का, तो 29 ही होगा, 29√3 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। x कहने का मतलब कि ए बी का वैल्यू, किसका वैल्यू हो जाएगा ये, ए से बी, राइट। सो ए बी इज इक्वल टू 29√3 मीटर हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल में चले जाओ। दूसरा ट्रायंगल कौन सा था, दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, यहां पे एंगल है 30 डिग्री, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी बाई ए सी। tan 30 का वैल्यू क्या होता है जी, tan 30 का वैल्यू मैंने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, 1/√3 होता है। सी डी, यहाँ पे हमने सी डी भी फाइंड किया था, डीसी या सी डी क्या होगा, सेम ही होगा, ये हो जाएगा आपका 87 डिवाइडेड बाई ए सी। जरा गौर करना, ए सी, ए सी क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है भाई। ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, ये डिस्टेंस क्या है, ए सी है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस जो है ए सी, वो ए सी है क्या, ए सी है हमारा ए बी प्लस बी सी। ए बी अभी अभी फाइंड किया था हमने 20√3, बी सी मालूम नहीं है, बी सी को x ले लो, वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा ये 29√3 प्लस x, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 29√3 प्लस x इज इक्वल टू 87√3। नाउ x will be equal to 87√3 minus 29√3। 87 में से 29 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो अरुणिमा बता रही है कि 58 होगा। आप लोग भी अपना अपना क्रॉस चेक कर लेना, और मुझे भी लगता है कि सही बता रही है। 7 माइनस यहाँ 58, so 58√3 मीटर become the distance between the two balloons, your distance traveled by the balloon। दो बैलून नहीं है, एक ही बैलून का दो अलग अलग पोजीशन है। क्वेश्चन ज्यादा ये नहीं था, बस यही था, अगर डायग्राम दे दिया है तो फिर काम तो ऐसे ही आसान हो जाता है। नोट कर लीजिए फटाफट, और नोट करने के साथ साथ एक चीज और आप लोगों से पूछना है, पूछना नहीं है, मोटा मोटी मुझे ही बोलना है। अब इसके बाद चूंकि आज ये खत्म हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट सेशन होगा, वो नेक्स्ट सेशन हमारा क्या होगा पता है, बच गया है हमें करने के लिए, ध्यान देना, करने के लिए हमें बचा क्या है, एपी कंस्ट्रक्शन, दिख रहा है, पीला पेन से लिख रहा हूं, और एक और चैप्टर है कुछ बचा हुआ आई थिंक, एपी कंस्ट्रक्शन और स्टैट्स, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन तो चूंकि छोटा है, मैं इसको कभी करा दूंगा। मेरा मन है कि कैलकुलेटिव थोड़ा सा, एक दोनों कैलकुलेटिव है। आपका क्या है ना कि एपी भी कैलकुलेटिव है और स्टैट्स भी कैलकुलेटिव है, तो स्टैट्स कर ले क्या, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और वो क्या है वो डिटेल में जानने के लिए तो एपी करेंगे तो कर लेंगे। और अरुणिमा भी बोल रहा है यस, पीयूष भी बोल रहा है यस, स्टैट्स पे ये लोग फोकस्ड कर रहे हैं। दुर्गेश ने भी ऑडियो ऑन करके बोला यस, आप में से। शौर्या भी बोल रहा है यस,
कर लेते हैं, चलिए ठीक है। तो थोड़ा सा वेटेज जो है वो स्टैट्स का बढ़ रहा है, तो स्टैट्स से शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन जो है वो हमारा स्टैट्स शुरू हो जाएगा। स्टैट्स के बाद एपी, या स्टैट्स के बाद नहीं हुआ तो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद एपी कर लेंगे। एपी जो है लास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15th वाला ट्राई करो। क्वेश्चन रीड करो, फिर सब बात वही है, समझो। क्या कह रहा है? स्टेट हाईवे लेड टू द फुट of a tower. A man is standing at the top of a tower, observe a car at a distance, at an angle of depression is about 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. Okay, ठीक है। 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Okay. Find the time taken by car to reach the foot of the tower from this point. बहुत अच्छे। पहले तो टावर की बात कर रहा है, टावर बना लो। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा टावर। अब कह रहा है कि भैया क्या है कि ये स्टेट हाईवे है। ये क्या है? एक हाईवे है। और इस हाईवे पे क्या कह रहा है? ये एक हाईवे है, ठीक है। स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। एक टावर के पास तक आके हुए खत्म होता है। मैन इज व्हाट स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर। पर्सन यहाँ पे है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है। अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज व्हाट 30 डिग्री। तो इनिशियली जो कार है ना, चलो थोड़ा सा हवा में उड़ रहा है कार। ये जो है कार, इसका एंगल क्या है? ये 30 डिग्री है। ओ, डिप्रेशन की बात कर रहा है, सॉरी। तो डिप्रेशन के केस में क्या बोला था मैंने कि जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, आपका यहां से ले लेना एंगल। तो दिस एंगल इज व्हाट 30 डिग्री। चूंकि ये 30 होगा तो ये भी 30 ही हो जाएगा। कुछ देर बाद क्या हो रहा है कि कार एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। कुछ देर बाद क्या हो रहा है, कार उसके टावर के पास में आ रहा है। तो जब ये कार जो है टावर के पास में आ रहा है, तो कुछ ये इस जगह पे आ गया। तो इस जगह पे जो ये एंगल फॉर्म कर रहा है ना, ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? ये एंगल फॉर्म कर रहा है भैया 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है सेकेंड केस में वो क्या है? ये 60 डिग्री। तो ये 60 है तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? ये पोजीशन से इस पोजीशन पर आने में, ये पोजीशन मान लो ए है, ये पोजीशन क्या है? बी है। ए से बी आने में जो कार को जो टाइम लग रहा है वो टाइम क्या लग रहा है? 6 सेकेंड लग रहा है। सो ए से बी आने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम इज व्हाट 6 सेकेंड। कार जो है भैया, अपना जो कार है ना, ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो लेट अस अज्यूम द स्पीड ऑफ द कार इज व्हाट यू। समझना, मैंने क्या मान लिया है कि यहां पे आप लिख देना, लेट द स्पीड ऑफ द कार इज व्हाट एक्स मान लू क्या? एक्स मान लू या यू मान लू? क्योंकि फिजिक्स वाले बच्चे थोड़ा सा क्या है ना कि अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा तो स्पीड को जनरली यू मानते हैं, यू मीटर पर सेकेंड। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट ए बी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। याद होगा आप लोगों को, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ए बी इज व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो यू इनटू 6, यू इनटू 6 इज व्हाट डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकेंड। अब जरा गौर करना, थोड़ा देर के लिए यहाँ पे थोड़ा समझ लेना, ठीक है? उसके बाद आगे प्रोसीड करो। अब मान लेते हैं कि बी से ये सी है और ये डी है। बी से इसके बिल्डिंग के नीचे बॉटम पे फुट पे आने में जो टाइम लग रहा है ना, मान लिया हमने ये टाइम क्या है? टी सेकेंड है। ओके, लेट द टाइम टेकन बाय कार, क्या लिख लोगे आप मान लो
Calculate the time taken by car to cover the distance BC is equal to what? T second. Let the time taken by car to cover the distance BC is equal to T second. तो अगर BC आने में कार को T सेकेंड लग रहा है, स्पीड तो वही है, सो BC जो है ये मान लो, चलो यहाँ पे अब मान लेता हूं, ये x मान लिया, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना भाई, इसको x मान लेते हैं और BC को मान लेते हैं y. सो BC इज इक्वल टू व्हाट? y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u इंटू टी. u इज द स्पीड, t इज द टाइम. फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू BC इज व्हाट? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन टाइम t सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ut. सेकेंड डिस्टेंस हमें मिल गया. देखो कोई प्रॉब्लम है समझने में, किसी को दिक्कत है तो फिर पूछ सकते हो, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा फिजिक्स का अप्रोच लग रहा है. डायग्राम वगैरह सब समझा दिया मैंने. कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? क्या पूछ रहा है भाई? कोई कुछ कह रहा है? नो सर, नो सर. चलिए ठीक है सर, रिपीट कर दीजिए. ठीक है, सॉरी आप बोल रहा है सर, रिपीट कर दीजिए. ठीक है, इनिशियली कार जो है ये पोजीशन ए पे है, कुछ देर बाद जो है वो कार क्या हो रहा है? पोजीशन बी पे आ रहा है. कुछ देर बाद कहने का मतलब कि 6 सेकंड के बाद, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि आफ्टर 6 सेकंड व्हेन द कार इज व्हाट रीच द पॉइंट बी, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज व्हाट? चेंज टू 60 डिग्री और इंक्रीजेस बाय 60 डिग्री. तो इनिशियली ये एंगल था 30 डिग्री, कुछ देर बाद क्या हो जा रहा है? एंगल हो जा रहा है 60 डिग्री. ठीक है, हमने क्या किया कि वो जो है आपको ही पता है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा. टावर जो है वो टावर का हाइट हमने ले लिया है क्या? CD. मैनेज तो टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व. ओके ठीक है, अप्रोचिंग द फुट. तो ये कह रहा है कि A से B तक आने में, ठीक है, ये कार जो है वो अपने यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है. यूनिफॉर्म स्पीड मैंने मान लिया कि द लेट द स्पीड ऑफ द कार इज व्हाट? u मीटर पर सेकंड, जो कि क्या है? यूनिफॉर्म है. A से B, B से C आने में ये सेम स्पीड से जा रहा है. ठीक है, अब AB चूंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना था, AB के बीच में जो टाइम लग रहा है वो टाइम क्या लग रहा है? 6 सेकंड लग रहा है. ठीक है, तो 6 सेकंड लग रहा है. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम. स्पीड u था, टाइम क्या था? 6 था. तो AB इज इक्वल टू, और AB को हमने x मान लिया, तो x इज इक्वल टू AB एंड AB इज इक्वल टू u इंटू 6. अब चूंकि हमें पता नहीं है कि B से C जाने में कितना टाइम लगेगा, तो मान लिया कि B से C जाने में जो टाइम लग रहा है उस कार को, वो t सेकंड लग रहा है. टाइम मालूम हो गया, स्पीड ऑलरेडी हमने एज्यूम कर रखा था. B से C का जो डिस्टेंस है वो बाद में हमने y इसको एज्यूम कर लिया, y. सो BC इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम, मतलब स्पीड इज व्हाट? u, टाइम इज व्हाट? t. हमें AB मिल गया, हमें BC मिल गया. ठीक है जी, हमें AB मिल गया, हमें BC मिल गया. अब हम आते हैं क्वेश्चन पे. अब इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, पहले कौन सा किस में चले जाए? पहले BCD में चले जाते हैं. इन ट्रायंगल BCD, ये है B, ये है C और ये है D. BCD tan 60 इज इक्वल टू CD बाई BC. अब CD तो मालूम नहीं है, तो CD को मान लो कि H है. द हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट? H. tan 60 का वैल्यू होता है क्या? √3. √3 इज इक्वल टू व्हाट? H बाई Y. Y का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला था, क्या है? UT. सो √3 इज इक्वल टू व्हाट? H बाई UT. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. क्लियर है? अब नेक्स्ट इन ट्रायंगल, और द राइट एंगल ट्रायंगल ACD. ACD में आ जाओ भाई. इन ट्रायंगल ACD, जगह की थोड़ी कमी हो गई है.
tan 30 इज इक्वल टू सी डी बाई ए सी। tan 30 क्या होता है 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल टू व्हाट h बाई, अच्छा ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बी सी, और इन शॉर्ट x प्लस वाई। x का वैल्यू यहां पे मिला था क्या u इंटू 6, और ये क्या था यू टी, दोनों में से u कॉमन ले लो तो क्या होगा t प्लस 6 हो जाएगा, t प्लस 6 हो जाएगा जी ए सी। तो ए सी के जगह पे हमने क्या लिखा u इंटू टी प्लस 6। देखो थोड़ा सा टफ हो सकता है, ये मत होना। अब चूंकि एच क्या पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय कार, मतलब एच का कोई लेना देना नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूं, डिवाइड कर दूं, या चाहो तो यहां से मैं एच का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं। एच हो जाएगा हमारा √3 टाइम्स यू टी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एच इज इक्वल टू √3 टाइम्स यू टी। इसमें इस ठीक है, सो फ्रॉम 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में ले लो, क्या हो जाएगा √3 इज इक्वल टू एच का वैल्यू हमने ले लिया √3 टाइम्स यू टी डिवाइडेड बाय u इंटू टी प्लस 6। u से u को कैंसिल कर दो, √3 से √3 को कैंसिल कर दो, तो मिल जाएगा क्या आपको, कुछ गलती कर दिया क्या मैंने, वेट 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं पे मैंने गलती किया है। अच्छा फ्रॉम 3 एंड 4, चलो √3 h इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3 इंटू, ओके सो 1/√3 है, 1/√3 इज इक्वल टू √3 टाइम्स u t डिवाइडेड बाय u इंटू टी प्लस 6। u से u गेट कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3 इंटू टी इज व्हाट 3t, 3t इज इक्वल टू टी प्लस 6। इस तरफ लेके आ जाओगे तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा 2t, तो 6/2, 6/2 मीन्स व्हाट 3 सेकेंड। तो बी से सी में आने में, बी से सी आने में जो कार को टाइम लग रहा है वो टाइम क्या लग रहा है, बी टू सी जाने में जो कार को टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है 3 सेकेंड। यही टाइम आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट मतलब कि फ्रॉम बी से सी जाने में, व्हिच इज इक्वल टू व्हाट 3 सेंटीमीटर। थोड़ा सा यहाँ पे जिगजैग हो गया, आप लोग समझ जाओगे। पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल बीसीडी में चले गए, बीसीडी में क्या किया हमने tan 60 डिग्री ले लिया, tan 60 इज इक्वल टू व्हाट हाइट बाय बेस, हाइट इज व्हाट h, बेस इज व्हाट y, h बाय y। यहाँ पे हमने y को क्या, y जो था हमारा y का वैल्यू आया था ut, हमने ut सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे मैं कर भी देता हूँ, तो √3 इज इक्वल टू h बाय ut, और फिर h का वैल्यू निकाल दिया, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 टाइम्स ut। गौर करना अगर दिक्कत है तो, ये h का वैल्यू आ गया √3 टाइम्स ut। नाउ इन ट्रायंगल ए, ये है a, ये है c और ये है d, ACD। सो इन ट्रायंगल ACD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD बाय AC। AC हमने यहाँ पे फाइंड करके आपको बता दिया है, ठीक है कैसे कैसे क्या होगा। फिर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, CD इज व्हाट हाइट h, AC इज व्हाट, यहां से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया u इंटू टी प्लस 6। फिर से हमने क्या किया, इस h को रिप्लेस कर दिया, बिकॉज h इज इक्वल टू √3 टाइम्स u इंटू टी, तो √3 टाइम्स u इंटू 2, u से u क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो √3 इज व्हाट 3, सो 3 टाइम्स t इज इक्वल टू टी प्लस 6, ये t इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 6, मतलब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड क्या है, b से c जाने का टाइम। समझ में आ गया होगा, ये आंसर कोई बताया नहीं क्या, इसका आंसर किसी को नहीं मिला, अरुणिमा आप तो आंसर बता रही थी उस समय से।
कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया सबको। ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था, जो आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल में डाल रहा था। हाँ, आंसर इज 3 सेकेंड। 3 सेकेंड क्या होगा, बी से सी आने में जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा सा जिगजैग हो गया है। आप लोग जाके इसका रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दो दो बार मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, सब कुछ ढंग से एक्सप्लेन किया है। तो अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है या थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना, उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग मेरे से पूछ लेना। ओके, कहीं भी दिक्कत हो, कभी भी डाउट के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, लेकिन डाउट क्या होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। फालतू का डाउट, आउट ऑफ सिलेबस चीजें लेके मत आ जाना। नोट कर लिया आप लोगों ने? हो गया या नहीं? हाँ, मिल जाएगा आपको। ज्यादा लोग हैं नहीं, जो जो क्लास में आते हैं वही लोग उसको देखते हैं। वो भी डाउट का ही है, अगर कोई इनकेस अगर किसी को डाउट हो तो वो जाके वो देख सकता है। आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो मुझे, मेरा मन है कि आप लोग खुद से इसको करो, और मुझे लगता है कि आप लोग कर लोगे। रीड करो, समझो, और फिर देखो क्या होता है। हो जाएगा? अंकुश, सुशांत, दुर्गेश, पीयूष। कीजिए कीजिए। The angle of elevation of the top of a tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, पता है ना? कॉम्प्लीमेंट्री का पहले भी मैंने आपको बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होता है। दो वैसे एंगल जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री, वो दोनों एंगल आपस में क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। लाइक ए प्लस बी, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो ए और बी क्या होगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, तो ए और बी क्या कहलाएगा, हमारा सप्लीमेंट्री कहलाएगा। अगर 90 डिग्री हो तो क्या कहलाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। क्लियर है? तो मैंने एक को थीटा मान लिया, दूसरा क्या हो सकता है, 90 माइनस थीटा हो गया। लेट अस अज्यूम इफ ए इज इक्वल टू थीटा, तो बी क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए। 90 माइनस ए मींस व्हाट, 90 माइनस थीटा। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? तो आपको प्रूव करके बताना है, द प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट, 6 मीटर। चलिए ठीक है, एक टावर बना लो। थोड़ा छोटा ही बना लेते हैं, 6 मीटर का है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the tower from 2 point at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of a tower and in the same straight line with it are complementary। यहां समझना, कह रहा है कि इसके बेस से एक 4 मीटर पे, ठीक है, और दूसरा 9 मीटर पे, 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। एक क्या है 4 मीटर पर,
एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरा क्या, 9 मीटर पर एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो डिस्टेंस दे रखा है भैया, ये डिस्टेंस क्या है, 4 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखा है, 9 मीटर दे रखा है। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी मान लो। ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बिकॉज द एंगल्स आर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। कोई दिक्कत समझने में? सो वी नीड टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 6। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए बी, मान लो एच है, ए बी को क्या मान लिया हमने, हाइट एच मान लिया। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई बी सी। ए बी बाई बी सी कहने का मतलब कि ये तो है 4 मीटर, क्या हो जाएगा जी, tan थीटा, थीटा का तो वैल्यू है नहीं, हमें वही नहीं, थीटा नहीं फाइंड करना है, tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं h बाई 4। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा, एंगल क्या है यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी डी, h बाई 9। तो tan, अच्छा अब आप लोग ध्यान देना, क्योंकि क्या है ना कि ये जो है tan 90 माइनस थीटा जो है ना, ये आपके सिलेबस से डिलीटेड है। तो लेकिन मैंने आई थिंक आपको बताया भी था कॉम्प्लीमेंट्री का, बस फॉर्मूला बता दिया था। tan 90 माइनस थीटा जो होता है, गौर करना यहाँ पे, ये होता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, cot थीटा। सो cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या हमारा, h बाई 9, यही होगा ना, ये हो जाएगा क्या, h बाई 9। अब देखो, हमें फाइंड करना है हाइट h, हमें थीटा से कोई लेना देना नहीं है, तो जब हमें थीटा से कोई लेना देना नहीं है तो थीटा को क्या करो, इग्नोर कर दो। तो थीटा को इग्नोर करने के लिए क्या करना होगा, हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। याद होगा फर्स्ट डे ट्रिग्नोमेट्री में हमने डिस्कस किया था, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो LHS मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और RHS मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, h बाई, सॉरी पहले 4 है, h बाई 4 इंटू h बाई 9। तो LHS tan इंटू कॉट हो जाएगा 1, और RHS h इंटू h इज व्हाट, h स्क्वायर बाई 9 4 जा 36। So in short we have h square is equal to 36. So h का वैल्यू हो जाएगा प्लस और माइनस रूट ऑफ 36, therefore h is equal to प्लस और माइनस 6। चूंकि यहाँ पे हाइट की बातें हो रही है तो हाइट क्या होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो जब हाइट निगेटिव नहीं होगा तो हाइट होगा क्या, तो हाइट हमारा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर। यही तो प्रूव करना था। क्या प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट, 6 मीटर। हमें 6 मीटर प्रूव कर दिया, तो लिख दो। ये हो गया। तो आज जाते जाते हमने इसको भी कंप्लीट कर दिया। अभी भी इस महीने में मुझे लगता है कितने और क्लासेस हो सकते हैं। आज है कौन सा दिन,
आज है थर्सडे, सैटरडे, संडे, मतलब 2 और सेशन अभी हमारा है। ठीक है, तो मैंने जो टारगेट रखा था, मुझे लगता है कि हम लोग उस टारगेट तक जो है अपना गोल अचीव कर लेंगे। लास्ट मोमेंट पे कुछ लोग आ रहे हैं यार। पुष्यम, पुष्यम क्या है भाई? अंतिम में क्या भोज खाने आए हो क्या यहाँ पे? तो ये हो गया हमारा। जिन लोगों को अगर दिक्कत होगी या कुछ भी है समझने में, वो जाके फिर से आप जो है रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना। उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो अगले क्लास में आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगले क्लास में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया आज कि हम लोग स्टैट शुरू करेंगे, मीन मीडियन मोड। तो अगर जो बच्चे थोड़ा सा अनजान है मीन मीडियन मोड से, तो वो 9th का जाके एक बार देख लेंगे। ठीक है, 9th का मीन मीडियन मोड जाके देख लेना। उसके बाद चूंकि ये जो 10th में है ना, तो वो 9th से रिलेटेड है, लेकिन नया फॉर्मूलाज है सब कुछ। ठीक है, मीन का भी नया फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला मीन में देखना है, मीडियन का एक, मोड का एक फॉर्मूला है। उसके बाद एक ग्राफ भी है, जो कि हम ग्राफ में भी कुछ पार्ट जो है डिलीट हो गया है, सारा पार्ट डिलीटेड नहीं है, कुछ ही पार्ट डिलीटेड है। ओके, जी हाँ, सैटरडे को होगा, संडे को होगा। जो क्लास होता है वो हमारा होता है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे, शाम में 7 बजे से। TTSS सही है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं सैटरडे को। ओके, गुड नाइट।